जुवेनाइल ऑफेंडर का एक नए पार्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जुयोन ली की पार्ट पूरी तरह से खत्म कर देंगे, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। प्लीज थोड़ा सा पेशेंस से देखिएगा। और आज के वीडियो के लिए लाइक टारगेट होगा 400 और कमेंट होगा 100। जल्दी से जल्दी पूरे कर दो। जितने जल्दी पूरा होगा मैं भी उतना जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। अब आगे एपिसोड के शुरू में चोंगसू के साथ साथ हम बाकी सबको भी खाना खाते हुए देखते हैं। वो लोग मजे से खाना खा रहे थे। वहीं पे आना जो कहती है फाइनली जुयोन के साथ जो रिवेंज था वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तुमने उसके साथ वही किया जो उसने तुम्हारे साथ किया था, है ना? योंगसोंग कहता है हाँ बिल्कुल, पर फिर भी अभी भी फाइनल स्टेज बाकी है। जुयोन कुछ दिन के लिए कुछ नहीं कर पाएगी, पर जो रियल प्रॉब्लम है वो है जुई चान। उसके खिलाफ जाना इतना आसान नहीं होगा। वो लोग जुयोन की बातें कर ही रहे थे, पर तभी वहाँ पे हम देखते हैं जुयोन उनको ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच चुका है और कहता है कॉम्प्लीमेंट देने के लिए शुक्रिया। तो बताओ योंगसोंग, क्या करोगे तुम मेरे साथ और जुयोन के साथ? वैसे भी तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं कहीं से भी तुम लोगों को ढूंढ निकालूंगा और उसके बाद जानते ही हो क्या होगा। और तभी ग्योंगमिन बेचारा चुपचाप खा रहा था, उसे एक जोरदार पंच मारता है। उसकी नाक से खून आ जाता है और गुस्से में कहता है आज तुम में से कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और तभी चोंगसू उठता है और उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है तुम्हें पता है ना, एक कहावत है, खाते हुए पर्सन को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई कुत्ता ही क्यों ना हो। पर वो मारता उससे पहले ही हम देखते हैं जुई चान उसे एक जोरदार पंच मारता है, पर हम देखते हैं उसने उसकी पंच को ही रोक दिया था और कहता है तुम्हें टेबल मैनर्स नहीं पता है क्या? वो उसे एक जोरदार पंच मारता है। वो बहुत ज़्यादा पीछे चला जाता है और सोचता है चोंगसू नोन, यही है ना इसका नाम। नॉर्मली इसके साइज़ के लोग इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते, पर ये बंदा कुछ अलग है। तभी देखते हैं चोंगसू से एक जोरदार पंच मारता, वहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड भी होता है। तभी वहाँ पे रेड चिली पाउडर था, उसे लेके जुई चान उसकी आंखों में मारता है। चोंगसू को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगता है और वो सोचता है इम्पॉसिबल, उसने मेरे पंच को कैसे रोका? मुझे पता है मैंने इसे हिट किया था। पर तभी जुई चान जंप करके उसे एक जोरदार लात मारता है और उसकी गर्दन को पकड़ के नीचे फैला देता है। चोंगसू पूछता है कैसे तुमने मेरे पंच को रोका? जुई चान बताता है कि उसने उसे उसी फ्राई पैन से रोका था। और तभी देखते उसके हाथ में वो फ्राई पैन, उससे वो उसके फेस पे जोरदार एक मारता है और मारते ही जाता है। कुछ देर बाद चोंगसू को देखते हैं, उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुका है। उसकी नाक और मुंह से खून निकल रहा है, वो वहीं पे बेहोश हो चुका है। जुई चान उसे मारने के बाद कहता है ये कोई बॉक्सिंग रिंग नहीं है, ये स्ट्रीट है। अब उसके सामने थे योंगसोंग और आना जो। वो कहता है हाँ फाइनली अब तुम दोनों ही बचे हुए हो। योंगसोंग कहता है सच में तुम दोपहर में ये सब करना चाहते हो? मुझे लगा था तुम थोड़े से स्मार्ट हो। पर यह सुन के वो कहता है स्मार्ट? मुझे नहीं लगता। और तभी वो उसी पैन से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर योंगसोंग उसके अटैक को डॉज करता है, उसे एक जोरदार किक मारता है, पर उसकी किक को उसने रोक लिया था और कहता है हाँ मुझे पता है योंगसोंग, सब कुछ पता है जो भी उसने तुम्हारे साथ किया था। तभी हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है। पास्ट में हम देखते हैं एक बंदे को कई सारे लड़के मिलकर मार रहे थे और वहीं पे जुयोन थी। वो उन सबको रोकने के लिए कहती है और उस लड़के के पास जाती है और कहती है जियोन, है ना, मुझे पता है तुमने क्या किया है, मैंने सब कुछ देखा है। तुम और योंगसोंग करियो के रूम से एक साथ बाहर आ रहे थे। मुझे सच बताओ, तुम और योंगसोंग आखिर क्या चल रहा है? वो कहता है एक्चुअली। उसकी बात सुनकर जुयोन भी चौंक जाती है, उसके पास जाती है, हंसते हुए कहती है रियली तुम दोनों? ओके देन रिकॉर्ड करो उसे, मैं सब कुछ करूँगी, सब कुछ जो भी मुझे उस एसोल को बाहर निकलवाने के लिए करना पड़ेगा। जुई चान नरेट करता है पर जुयोन ने मिसकैलकुलेट करी थी, तुमने तब ड्रॉप आउट नहीं करा था, तुमने स्कूल के बाथरूम में अपने आप को मारने की कोशिश की थी, पर तुमको बचा लिया गया था। सच में मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगा था, तुम्हें इतना सब कुछ के बीच से गुजरना पड़ा, पर फिर भी मैं उसे नहीं छोड़ सकता। उन दोनों के बीच ऐसे फाइट चलता रहता है, कभी वो उसे मारता और कभी योंगसोंग उसे मारता है। पर तभी देखते हैं एक खतरनाक नी स्ट्राइक वो योंगसोंग के पेट पे करता है
जिसकी वजह से योंग सेओंग बेंच और सब कुछ को तोड़ते हुए बहुत दूर चला जाता है और कहता है, तुम्हें पता है मैं जुयोन के लिए खड़ा हुआ क्यों हूँ? क्योंकि सिर्फ वही थी या फिर पहली थी जिसने कि मुझे बचाया था। उसके सामने अब आना जो। वो कहता है, देखो तुमसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। पर वो कहती है, वेल तुम बहुत बातें करते हो, तुम्हें सच में लगा सब कुछ खत्म हो चुका है? तभी उसके पीछे हम योंग सेओंग को देखते हैं। योंग सेओंग एक बहुत खतरनाक किक उसके लीवर पे मारता है, यानी लीवर किक। उससे उसका हालत बहुत ख़राब हो जाता है, उसके मुंह से खून निकल जाता है। योंग सेओंग कहता है, जानते हो जुईचन, मुझे समझ आ गया है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम सारा जगह छोड़ के यहीं पे हमारे साथ फाइट करने के लिए क्यों आए हो, जबकि तुम्हें पता है यहाँ पे 4 लोग हैं। इसका सिर्फ एक मतलब हो सकता है, तुम इस फाइट को बस ड्रैग कर रहे हो ताकि तुम जुयोन को टाउन से ही बाहर निकाल सको। तभी हम जुयोन को देखते हैं, वो टिकट हाथ में लिए एक जगह बैठी हुई है। जुईचन कहता है, क्या तुम्हें कैसे पता? अब नैरेटर नैरेट करता है, जुईचन फील कर सकता था, चाहे वो कुछ भी कर लेता, वो योंग सेओंग को रोक नहीं सकता क्योंकि उसने कुछ चीज़ों को ओवरलुक करा है। सबसे पहले योंग सेओंग की ताकत, उसके बाद योंग सेओंग का जजमेंट और योंग सेओंग के मास्टर्स। योंग सेओंग कहता है, तो फिर तैयार हो जाओ, अब चालू होता है रियल फाइट। नरेटर कहता है, वही मास्टर्स जो कि उसे सिखाया था हाउ टू फाइट। अब योंग सेओंग के साथ उसके दोनों मास्टर जो कि आगे रिवील होने वाले हैं, यानी हॉबिन और तेहुन सेओंग को देखते हैं। हमें थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है। जुईचन नरेट करता है, जुयोन ली वो लड़की थी जिसने कि मुझे बचाई थी जब मेरी ड्रग एडिक्ट माँ को पुलिस पकड़ के ले गए, और जब मेरे पापा चौथा शादी की। जुयोन ली जो कि मेरे साइड में मेरे साथ तब भी थी, वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। जुयोन कहती है, तुम ठीक हो जाओगे जुईचन, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम मेरे लिए हमेशा सेम ही रहोगे। जुईचन वो नरेट करता है, मुझे ये सब कुछ करना ही था क्योंकि जिस हाउस होल्ड में मैं बड़ा हुआ उसमें कोई मुझे प्यार नहीं करता था, क्योंकि मुझे कभी प्यार नहीं मिला या फिर मैंने कभी किसी को प्यार नहीं करा। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ, मैं शायद प्यार नहीं ढूंढ रहा था, पर शायद मैं किसी को प्यार देना चाहता था। और अब प्रेजेंट में देखते हैं योंग सेओंग अपने मास्टर से सीखा हुआ फाइट यानी हॉबिन्यू का टेक्निक द कप किक वो उसे मारता है, और एक के बाद एक द फ्लाइंग नी बार, द जंपिंग किक एक साथ इतने सारे अटैक करता है। पर तभी रुकता है और सोचता है, यह अजीब है, ये बंदा ये बार बार स्लो क्यों होते जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो पूरी तरह से वर्न आउट हो चुका है। तभी वो चौंकता है और कहता है, जुईचन क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे क्लोथ्स के अंदर इतने कट्स क्यों है, लगता है कि तुम्हें स्टैब किया गया है। व्हाट द हेल, आखिर तुमने क्या किया है? तभी हमें फिर से पास्ट की सीन दिखाया जाता है। जुईचन जुयोन को फ़ोन करके बताता है कि योंग सेओंग उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला, वो उसके साथ रिवेंज लेने के लिए कुछ भी करेगा और इसी वजह से उसे ये देश छोड़ के ही जाना होगा। वो कहती है, क्या इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है? पर जुईचन कहता है, नहीं, योंग सेओंग चाहे कुछ भी हो जाए उसका बदला लेके रहेगा, और शायद इसके वजह से योंग सेओंग उससे खुद की लाइफ छिनवाएगा। उसकी बातें सुन के हम जुयोन को टर्मिनल यानी एयरपोर्ट पे देखते हैं। जैसा जैसा जुईचन ने कहा था उसने बिल्कुल वैसा ही पहले तो टिकट बुक किया था, और उसके बाद ऐसा सबको दिखाया कि वो बाहर जा रहा है और ऐसी कोई कंट्री जहाँ पे वीज़ा नहीं लगता, पर वो टिकट ज़रूर काटेगी पर जाएगी नहीं। अब वो एयरपोर्ट से सीधा उसे हार्बर जाने के लिए कहता है। वो ये भी समझाता है, योंग सेओंग अब तक तुम्हारे ऊपर नज़र रख रहा था, तो हो सकता है तुम्हारे फ़ोन में उसने कुछ ऐसा करके रखा है या फिर हैक करके रखा है कि वो देख सकता है कि तुम कहाँ जा रहे हो या फिर नहीं। तो फिर तुम्हारे ऑनलाइन टिकट बुकिंग को देख के उसे ऐसा लगेगा कि तुम शायद उसी कंट्री पे जा रहे हो, और हमें उन्हें ऐसे ही कंफ्यूज करना है। अब प्रेजेंट में वो कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक जगह प्रिपेयर करके रखा है, वहाँ पे तुम्हें 6 महीने के लिए छुपनी होगी। अगर योंग सेओंग फिर से तुम्हारे ऊपर ड्रग केस रिपोर्ट कर दे तो फिर तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगी। अब वो उसे एक शिप पे जाने के लिए कहता है, वहाँ पे जाके कैप्टन चोई को ढूंढने के लिए कहता है, पर बाद में
जब वो उसे शिप का डॉक्यूमेंट देने के लिए आता है उसकी हालत बहुत बहुत ख़राब थी। जुयन कहती भी है, जुइचन क्या हुआ है तुम्हारे साथ? पर वो कहता है, ओ ये कुछ नहीं, बस मैंने उनसे पूछा था, कहा था तुम्हें एक सेफ राइड देने के लिए, वो बस माने नहीं थे। जुयन वहाँ पे अकेला जाना नहीं चाहती थी, पर जुइचन समझाता है, डोंट वरी, मैं यहाँ पे मेक श्योर ज़रूर करूँगा कि तुम्हें कुछ ना हो। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं वो बहुत गुस्से में है और कहता है, मेरा बॉडी कीप अप नहीं कर पा रहा है, पर मेरे पास हारने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तभी वो तैयार होता है, योंगसेओंग के ऊपर एक जोरदार हमला करता है, पर योंगसेओंग उसकी अटैक को रोकता है, पर फिर भी वो उसके ऊपर एक के बाद एक हमला करे जा रहा था। जुइचन नरेट करता है, मुझे ये करना ही होगा। वो अपने पास्ट के बातें जैसे कि मॉम और डैड के बारे में सोचने लगता है और इसी गुस्से में वो योंगसेओंग को एक जोरदार पंच मारता है। योंगसेओंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, पर तभी योंगसेओंग उसके फेस पे खतरनाक पंच मारता है, वो नीचे गिर जाता है। योंगसेओंग कहता है, यू नो जुइचन, मुझे लगता है कि तुम बुरे आदमी नहीं हो, तुमने बस वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था और मैंने वही किया जो कि मुझे करना चाहिए था, पर मुझे ये बुरा लग रहा है जैसे कि मैं ही इसमें एक बुरा आदमी हूँ। पर तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मेरा रिवेंज मैं लेके रहूँगा जैसा प्लान करा गया था, और ये उसी हार्बर पे होगा। ये सुन के वो चौंकते हुए कहता, क्या? पर कैसे? तुम्हें कैसे पता? दूसरी तरफ हम जुयन को उसी हार्बर यानी शिप के अंदर देखते हैं। वो डरी हुई है और सोचती है, जुइचन उसके साथ आखिर क्या हुआ है? क्या वो योंगसेओंग के साथ अभी फाइट कर रहा होगा? मैं सबको ओवरसीज में क्या बताऊंगी? मेरी सोशल मीडिया, उसके साथ क्या होगा? मेरी हेयर ड्रेसर, क्या वो मेरे बारे में चिंता नहीं करेगी? या फिर मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मैं उन सबको क्या कहूँगी? पर ये बहुत अनफेयर है। मैंने आखिर ऐसा कर ही किया है जो मैं ये डिज़र्व करती हूँ। बस मैंने उसे मिडिल स्कूल में थोड़ी सी बोली ही तो की थी, इसके बारे में इतना फ्रीक आउट होने की क्या ज़रूरत है? बाय द वे, हम लोग अभी यहाँ से हिले क्यों नहीं? और तभी वो वहाँ से बाहर आती है, पर जब नीचे देखती है वो चौंक जाती है क्योंकि उसके सामने वहाँ पे योंगसेओंग था। योंगसेओंग कहता है, जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा समय लगा जुयन। जुयन उसे देख के डर जाती है और कहती है, योंगसेओंग कैसे? वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है कैसे? मेरे लिए उतना डिफ़िकल्ट नहीं था, मुझे तो तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए जुइचन की बात ना सुनने के लिए। ये बहुत आसान था। हम पास्ट में देखते हैं जुइचन उसे मोबाइल या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के ऊपर हाथ देने से मना करता है, पर वो उसकी बात सुनती ही नहीं, क्योंकि जब वो टैक्सी में थी ना चाहते हुए भी वो स्क्रॉल करती है। अब उसकी ये सारे बातें सुन के जुयन को गुस्सा आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा गाली देने लगती है, पर योंगसेओंग कहता है, द वीनस फ्लाई ट्रैप, याद तो है ना? मेरे बॉडी में एक टैटू है और ये वही है जो कि तुम्हें रिप्रेजेंट करता है। वो कहती है, क्या कहा तुमने? वो कहता है, ओके, मुझे एक्सप्लेन करने दो, पर उसके पहले यहाँ तो आओ, चलो इस बार फाइनली सब कुछ खत्म करते हैं। योंगसेओंग नरेट करता है, द क्वीन बी, वो जब से जन्म लेती है उसे तब से ही पता है उसके बारे में कुछ तो स्पेशल है, जो कि सारे काउंटलेस वर्कर बीस को उसके नीचे लाती है। पर बहुत जल्द वो रियलाइज़ करती है कि उसकी बीस के बिना वो कुछ नहीं है, वो सरवाइव नहीं कर सकती, और अगर कभी उसके बीज ख़त्म हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं या फिर घर वापस नहीं आ पाते, तो फिर वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती। और तब वो बाहर निकलती है नए घर के तलाश में, नए मेट के तलाश में, पर उसे पता नहीं होता बाहर की दुनिया कैसी है, और इसी के वजह से क्वीन भी अपने ट्रेजिक एंड तक पहुंचती है। जल्दी नीचे आ जाओ जुयन, सब कुछ ख़त्म करते हैं। यह सुनते ही जुयन बहुत गुस्से में दौड़ते हुए नीचे आती है और कहने लगती है, क्या तुम्हें सच में इतना सब कुछ करने की ज़रूरत थी, वो भी मिडिल स्कूल के कुछ काम के लिए? मैं तुम्हें मार डालूंगी, यू फकिंग बास्टर्ड। और तभी उसके पास आती है और कहती है, क्यों? आखिर तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं सुसाइड कर लूँ, मैं खुद को मारूँ, है ना? क्यों? आखिर तुम क्यों मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हो? तुम चाहते हो सब कुछ, तुमने जैसा किया था मैं भी वैसे करूँ? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। पर वो कहता है, जुयन, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट? तुम्हें किसने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को मार डालो? मैं बस वही चाहता हूँ जो कि तुमने मेरे साथ किया था।
ध्यान से सुनो, अब से तुम अपनी पूरी जिंदगी इलीगल ड्रग्स के साथ खेलोगी। कहीं भी, तुम चाहे कहीं भी जाओ, जब तुम खा रही होगी, जब तुम अपने दोस्तों के साथ होगी, या फिर जब तुम बाहर दूसरे कंट्री या फिर कहीं जा चुकी होगी, ड्रग्स तुम्हारी पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, यहाँ तक कि अभी भी तुम्हारे पीछे ही है। मैंने ये मेक श्योर करके रखा है कि सारा ड्रग्स तुम्हारे जगह पे ही हो। जुयन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो डरी हुई है। योंग सॉन्ग फिर से कहता है, हाँ हो सकता है एक बार तुम बच गई हो, पर क्या होगा अगर ये सेम काम दूसरी तीसरी बार हो तो? ये मैटर नहीं करता कि तुम एक माइनर हो कि नहीं, पर अगर वो लोग तुम्हें ऐसे ही ड्रग्स के साथ पकड़ते रहेंगे तो तुम ज़रूर जेल जाओगी। हाँ हो सकता है उसके बाद भी तुम मैनेज करके वापस आ जाओ, पर मेरा रेवेंज वो कंटिन्यू होगा जब तक तुम लॉक्ड अप नहीं होगी। उसकी ये सारे बातें सुन के जुयन सोचती है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। योंगसोंग कंटिन्यू करता रहता है, मुझे परवाह नहीं, चाहे वो 10 बार हो या 1000 बार, पर मैं हर बार तुम्हारे पास ड्रग्स प्लान करता रहूँगा और रिपोर्ट करता रहूँगा। तुम्हें जानना है ये कब तक होते रहेगा, जब तक मेरी ग्रैंडमा अपने पुरानी सेल्फ में वापस नहीं आ जाती। ये सुनते ही हम देखते हैं जुयन रो देती है, रोते हुए उसे मारने लगती है, उसे गाली देने लगती है और कहती है, आखिर मैंने गलती क्या किया है? तुम थे ना जिसने ये सब कुछ शुरू किया था, उसी फ्यूनरल में तुमने मुझे इग्नोर करा था। मैं तो बस तुमसे एक फेवर मांग रही थी। यह सब कुछ तुम्हारी वजह से ही शुरू हुई है, ये सारा गलती तुम्हारी है। वो सब तो बस कुछ हार्मलेस प्रैंक्स थे। उसकी ये बात सुन के योंगसोंग बस सोचता है जब उसने उसे बुली की थी। वो कहती है, फिर भी मैं एक लड़की हूँ, कौन सा मर्द आखिर ऐसा? पर वो उसको रोकते हुए कहता है, जुयन, और तभी देखते एक खतरनाक पंच मार दिया है। ये बहुत ही जोरदार पंच था। जुयन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, उसका खून निकल जाता है। योंगसोंग गुस्से में कहता है, प्रैंक्स, फन, हाँ बहुत मज़ा आएगा। मुझे लगता है कि मुझे भी मज़े करने चाहिए, इतने सारे मज़े जो कि तुम्हें मार के रख दे। पर चिंता मत करो, मैं ये सब कुछ इतनी जल्दी ख़त्म नहीं करूँगा। तभी वहाँ पे हम पुलिस वैन आते हुए देखते हैं। वो कहता है, हम लोग जल्दी ही क्लाइमेक्स में पहुँचने वाले हैं। ये सब कुछ बस शुरुआत है, तुम्हारी ज़िंदगी अब ख़त्म होने वाली है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक न्यूज़ दिखाया जाता है। एक पर्सन जिसके पास करीब 1500 लोगों जितना ड्रग्स मिला है, उसे अरेस्ट कर लिया गया है, जो कि एक शिप से भागने वाला था। तभी हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो ये न्यूज़ देख के कहता है, डैम, तुम बहुत मुश्किल में पड़ने वाले हो, और ये लेके 2 बार ऑलरेडी हो चुका है, और अब तो तुम इस कंट्री को छोड़ने भी वाले थे। क्या सोच रहे हो तुम, बताओ मुझे। अब हम गाड़ी के अंदर जुईचैन को देखते हैं। उसे पकड़ लिया गया है क्योंकि उसने खुद कन्फेस करा है कि उसी ने इस लड़की के द्वारा ये सब कुछ करवाया था, और सोचता है, आई एम सॉरी जुयन, ये लास्ट चीज़ है जो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। कुछ देर बाद हम जुयन को उसके घर में बैठा हुआ देखते हैं। वो कहती है, मैं सब कुछ फिर से शुरू करूँगी। जुईचैन ने मुझे और एक मौका दिया है, मैं और लोगों को ढूंढूंगी, फिर से शुरुआत करूँगी। पर तभी फ़ोन पे जुईचैन की फ़ोटो देखते ही रो देती है और कहती है, पर तुम्हारे बिना मैं कैसे? नहीं, मैं परफेक्टली ठीक हूँ। तभी वो उसकी सारी फ़ोटोज़ डिलीट कर देती है और कहती है, मैं फिर से शुरू कर सकती हूँ, और फिर से जब ठीक हो जाऊँगी मैं अपनी रिवेंज लूँगी। हम योंगसोंग को किसी हेयर सैलून में जाते हुए देखते हैं। वहीं पे एक औरत थी जिसके पास फ़ोन आई थी, जो कहने लगती है, मैं उसकी कोई गार्डियन नहीं हूँ, मैंने सुनी थी इन सब के पीछे कोई और है। एनीवे, मुझे इस सब के बारे में नहीं पता है। हम देखते हैं वो जुयन की मॉम है, और वो नरेट करता है, शायद तुम सोच रही होगी कि तुम अब सेफ हो, पर तुम नहीं हो। तुम्हारी फेट शुरू से ही डिसाइड की हुई थी। तभी देखते हैं जुयन अपने कबर्ड को खोलती है, पर वहाँ पे देखते ही चौंक जाती है क्योंकि वहाँ पे कई सारे ड्रग्स थे। वो पहले देख के तो उन सबको फेंकने के बारे में सोचती, पर बाद में तभी उसके दिमाग में आता है, आई वंडर ये सब कैसे फील होते हैं। ऐसे एक बार लेने से क्या ही हो जाएगा, बस एक बार। योंगसोंग अब जा रहा था और सोचता है, याद है तुमने मुझसे एक बार पूछी थी
मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को मार डालो। बिल्कुल नहीं। हम तभी ड्रग्स लेने के बाद जुयॉन को वहीं पे कांपते हुए देखते हैं। नशे में वो वहीं पे गिर जाती है। योंग सेयोंग नरेट करता है, मैं चाहता हूँ तुम बिल्कुल मेरे जैसे बन जाओ। जिंदा रहोगी पर जिए बिना। हर वक्त तुम बस सोचती रहोगी, काश काश मैं मर सकती, और यही ज़िंदगी तुम्हारे लिए फिटिंग होगी। आप देखते हैं हमें एक्स्ट्रा कुछ सीन्स दिखाया जाता है। उसकी आगे के थोड़े से हिस्से हमें दिखाया जाता है। जुयॉन की हालत बहुत ख़राब है। वो किसी दूसरे बंदे से जाके उससे ड्रग्स मांगती है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वो एक ड्रग के पाउच के लिए कुछ भी कर सकती है। दूसरी तरफ एक्स्ट्रा 2 यानी दूसरे सीन में हम देखते हैं योंग सेयोंग किसी जगह के बेल बजाता है और कहता है, ये मैं हूँ मास्टर, मुझे आपकी मदद चाहिए। और हम देखते हैं वो हॉबी न्यू कंपनी में आया है। तो फाइनली लगता है अगले एपिसोड में हमें हॉबी न्यू और बाकी सबको दिखाया जाएगा। सो क्या आप लोग एक्साइटेड हो? अगर एक्साइटेड हो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। थैंक यू सो मच देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।